बच्चों, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा कि हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स बुक में चैप्टर नंबर 20 की डी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 10, 3 और यहां तक कि 12 को सीक्वेंस वाइज सॉल्व करेंगे। देता तो मैं सारी एक्सरसाइज हूं, बच्चे कहते हैं कि 3-4 हम कर लेंगे, बाकी आप करा दो। कोई नहीं, मैं करा दूंगा। ऐसे हैं बालक मेरे। तो रेडी? सभी ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। हाँ, दिखना भी चाहिए। क्वेश्चन में बोला गया द रेडियाई ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ अ मेटेलिक स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यानी एक स्फेरिकल बोला है उसने शेप में, तो स्फेरिकल शेल में उसने ये बोला है एक के अंदर दूसरा गोला है जो कि थोड़ा सा किस तरीके का शेप है, अगर आप नोटिस करो तो ऐसा कुछ बोला गया है क्वेश्चन में। अब उसके बाद उसने बोला जो बड़ी वाली रेडियस है वो कैपिटल आर कितनी दे रखी है? 5। और जो स्मॉल आर है यहां से यहां तक की वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? तो इसने बोला रेस्पेक्टिवली इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। यानी इसको एक कोन की शेप में तब्दील कर दिया गया, वो भी सॉलिड कोन। यानी इसकी स्लैंट हाइट, इसकी हाइट, इसकी रेडियस। क्लियर? तो यानी आर डैश से डिनोट कर देता हूं, ये एच से। मेल्टेड सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, हाइट 32 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। और क्वेश्चन में फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, यानी कि 2r डैश आपको फाइंड करना है, डायमीटर। क्लियर? अब उसने क्या बोला है, मेल्ट करने के बाद वॉल्यूम वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा, तो मुझे इस क्वेश्चन में स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन को अगर आराम से सोचा जाए, जो वॉल्यूम है उसका आएगा वो पूरा भरा हुआ वॉल्यूम नहीं हो सकता, खाली है वो स्पेस में। तो मैं बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम माइनस कर दूं स्फीयर का, तो पूरा रिंग का वॉल्यूम आ जाएगा जो रिंग शेप में दिख रहा है। समझ गए? फुटबॉल है एक तरह से लोहे की, तो यानी इसमें स्पेस तो होगा। उस लोहे को पिघला करके एक छोटा सा कोन बना दिया जिसकी हाइट, हाँ सॉलिड है ये, सॉलिड कोन यानी भरा हुआ, बिल्कुल वॉल्यूम ही हो गया एक तरह से फिर पूरा पूरा। तो क्या करा मैंने, वॉल्यूम V1 माइनस V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर रख दिया। और V1 क्या डिनोट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल स्फीयर। ठीक है। और V2 डिस्को वो किसको कर रहा है डिनोट? वॉल्यूम ऑफ इंटरनल स्फीयर को। क्लियर है? बोलो हाँ। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच। तो 4/3 पाई तो कॉमन आ गया, फिर आर क्यूब माइनस आर क्यूब इस ब्रैकेट में 1/3 पाई आर डैश का क्यूब इंटू एच, जिसमें 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 ऐसे रहने दिया। आर यानी 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, आर डैश का स्क्वायर इंटू एच यानी 32। आर डैश का स्क्वायर जो आएगा वो 4 इंटू 125 माइनस 9 डिवाइड बाई 32 आएगा। 4 अट्ठे 32। आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कितना आया? 116/8 है। क्या सही कर रहा हूं? तो आर डैश का स्क्वायर कितना हो गया? 36। वो कितना? 16। हाँ हाँ, 3 का क्यूब तो 27 माइनस होगा। सही बात है। 15 में से 7 गए, 8 और 9, 8, 2, 9। तो आर डैश कितना आ गया? 49/2 का स्क्वायर रूट यानी 7/2। बोलो हाँ। तो डायमीटर बोला था उसने, डायमीटर ऑफ कोन किसके बराबर हो गया?
7 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ? क्लियर है? बोलो हाँ। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? होनी भी नहीं चाहिए, सही बात है। आगे बढ़ जाओ। तो नेक्स्ट अगले पे आते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 आइडेंटिकल कॉन्स, 3 छोटे छोटे सेम कॉन इज द सेम एज द बिगर कॉन हाइट हुज हाइट इज 9 सेंटीमीटर। यानी छोटे छोटे 3 कॉन लिए, ठीक है, और इनको रिकास्ट किया गया एक बड़े कॉन में, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है यहां से तक, कितनी, 9 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितनी दी है, 40। तो स्मॉल आर कितना आ गया, 20। यहां तक कोई दिक्कत? फिर फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस स्मॉलर कॉन, जिसकी हाइट 108 सेंटीमीटर है। 108 सेंटीमीटर है, क्लियर? इफ द हाइट ऑफ ईच अंडर स्मॉल कॉन की रेडियस बतानी है, स्मॉल आर डैश 3 है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल कॉइन्स कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर कॉन, यस और नो? बिगेस्ट कॉन। तो 3 कॉन होने की वजह से 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच डैश। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ये पाई कट गया, 3 आर डैश का स्क्वायर नहीं पता, एच डैश कितना है 108 सेंटीमीटर, और ये कितना है, सारा सेंटीमीटर में ही दिया था ना। आर कितना है 20 इंटू 20 इंटू 9, तो आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 इंटू 20 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 108, 3 तिये 9, 3 पंजे 3 तिये 9, 3 5 3। तो आर डैश जब करूंगा तो 20/6 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 10/3। तो ये इसका आंसर है जो हमें चाहिए था। आगे समझ? 20 2 बार, तो इसलिए एक 20 लिख दिया स्क्वायर रूट करके, 36 का तो पता ही होगा 6 होता है, डायरेक्ट कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया, तो सिंपल। हाँ, तभी इंटू 3 करा, 3 कौन हो गए, ऑल बोल दिया, ऑल मतलब ऑल 3 कॉन्स का वॉल्यूम जोड़ दिया, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x। समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छी बात है, आ रहा है तो। इतना डीप में कभी नहीं बताया इस चैप्टर को मैंने, हर एक क्वेश्चन करा रहे हो तुम, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है, दोबारा नहीं कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि बड़े प्रेम पूर्वक कराया गया है हर एक क्वेश्चन को, आराम से। प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा कंप्लीट करके आपको, जिससे अगर कहीं भी डाउट आए तो उसमें से, और फिर भी अगर कोई डाउट बचे तो मैं करा दूंगा, वैसे मना नहीं करूँगा, है ना? और कौन से, नवंबर में ही? हाँ, तो हो जाएंगे तुरंत, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, डोंट वरी। करा रखा है तो क्या हो गया, 2 बार कराया हुआ है, 3 बार ऐसे ही लगता है। बता भाई थोड़ा तेज। हाँ, तो कर लेंगे। इधर अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल 49 सेंटीमीटर बाय 44 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि उसने क्वेश्चन में एक क्यूबॉइड की शेप दे दी, क्यूबॉइड समझ रहे हो, लेंथ ब्रेथ हाइट क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो लेंथ कितनी हो गई 49, ब्रेथ कितनी हो गई 44, हाइट कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूला एंड मोल्ड, इसको जो है मेल्ट किया गया किसमें, एक स्फेयर की शेप में, सॉलिड स्फेयर में, क्लियर है, जिसकी रेडियस हमें पता ही नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, बस आपको जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो V1 इज इक्वल टू V2
V1 से मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेयर, L इंटू बी इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डन। तो ये कितना आ गया, 49 इंटू 44 इंटू 18, 1/3, 22/7, रेडियस नहीं पता, हाइट कितनी है उसकी, ओए ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वेट, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4/3, 22/7, आर का क्यूब चाहिए, आर चाहिए यानी इधर 49 इंटू 44 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 3, 4 इंटू 22। कैलकुलेशन करने का तरीका देखो मेरे, क्या कि ये 11, 11 दूनी 22 और ये 9, ध्यान से देखना, 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जब क्यूब रूट करो तो क्या बचेगा, तो डायरेक्ट आ गया, कैलकुलेटर चलाने में टाइम वेस्ट ना करें। क्लियर है, नहीं आया समझ, कभी पता चली इंटू करे फिर डिवाइड करे फिर काटे, इतना बेवकूफी ना दिखाएं। आया नहीं आया समझ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हेमी स्फेरिकल, हेमी मतलब spherical ball of diameter filled completely with chocolate sauce, so cool। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में एक इस तरीके से हेमिस्फेरिकल बॉल बोले, बोले बोलो हाँ, उसके बाद उसने उसको किससे भर दिया, सॉस से। ठीक है, तो ये भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? नहीं आया समझ, इन्वर्टेड बनाया है, नहीं आया समझ। तो खाता होगा, वाह हमें तो पता ना भैया, भैया हमें तो पता ना क्या डाल रहे, हम तो सॉस डाल रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने तो ये शब्दों का यूज भी नहीं किया, है ना, कोई बात नहीं, पापा को बताऊंगा इन दोनों बातें दोनों के, ध्यान से कॉल कर ही दो। कह रहा है जुबा केसरी समथिंग कर रहा है। तो फिर तुम कैसे बीच में कूद रहे हो? मैं नहीं नहीं, मैं करूँगा एक्चुअल में कॉल, डराने वाली बात अलग होती है, अभी वेट कर। तो उसने क्या बोला, हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, जिसकी डायमीटर यहां से यहां तक कितनी दी है, 7.2 सेंटीमीटर, इज फिल्ड कंप्लीटली विथ चॉकलेट सॉस। दिस सॉस इज poured into an inverted cone of radius। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एक कोन में कन्वर्ट कर दिया गया, समझ पा रहे हो, जिसकी रेडियस हमारे को कितनी दी गई है क्वेश्चन में, सीधा रेडियस ही दिया है, यानी 4.8 सेंटीमीटर। ये डायमीटर दी थी, तो इसकी रेडियस कितनी रही है, आर डैश 7.2 डिवाइड बाई 2 यानी 3.6 सेंटीमीटर। फिर फाइंड द हाइट, कौन की हाइट बतानी है। क्वेश्चन सीधा है बेटा, क्या यार इसमें क्या दिक्कत आ रही है बतानी, इसको पिघला के इसमें कन्वर्ट कर दिया बस। चॉकलेट होती है, चॉकलेट को पिघला के एक कोन की शेप में बना दिया बस, ठीक है, हाँ बस। तो यानी वॉल्यूम V1 V2 के बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल। तो वॉल्यूम क्या, वो वॉल्यूम कह रहा हूँ, हाँ वॉल्यूम ही हो गया, वो तो वॉल्यूम ही हो गया ना एक तरह से उसके लिए। तो वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब होता, पर डिवाइड बाई 2 क्यों करा है, क्योंकि हेमी मतलब आधा, V2 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। क्लियर है, बोलो हाँ। आर डैश पता है 3.6 इंटू 3.6 इंटू 3.6 अपॉन 2, और इसका आर पता है 4.8 इंटू 4.8 इज इक्वल टू एच। अब कर लोगे, 2 दूनी 4, 2.4 कितना आएगा,
1.8, 2.4, 3, ये 2, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 0.9 है, 10 आ गया, 81 डिवाइड बाई 20, आंसर क्या दे रखा है 4.05 है, वही आया मेरा भी। क्लियर है, बोलो हाँ। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा आप सबको। नेक्स्ट अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अ सॉलिड मेटेलिक कॉन, solid metallic cone with radius 6 or height 10 centimeter is made some heavy metal. In order to reduce its weight, a conical hole is made in the cone as shown at is completely filled with a lighter metal by metal B. The conical hole has a diameter of 6 centimeter and depth 4 centimeter. Calculate the ratio of the volume of metal A to the volume of the metal B in the solid. समझ आया कुछ, समझाइए प्लीज। बस इज्जत को बिल्कुल नीलाम करना है भरी महफिल में। करें स्टार्ट। अ सॉलिड मेटेलिक कॉन विद रेडियस, एक पहले सॉलिड मेटेलिक कॉन बना लेते हैं। ये एक सॉलिड भरा हुआ बिल्कुल मतलब हर तरफ से एकदम वॉल्यूम वाला पोर्शन है, जिसकी हाइट हमें दे दी कितनी 10 सेंटीमीटर। इसकी ये ए नाम दे देते हैं इसे कोन को, ठीक है दिख रहा है, बोलो हाँ। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, इज मेड सम हैवी मेटल ए मेटल से बना हुआ कौन है ये। इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेट एंड कॉनिकल होल इज मेड in the cone as show at it completely filled a lighter metal by lighter metal, जो इसने दिखा रखा है लाइटर मेटल मतलब जो वो आपको शो कर रहा है कौन, उसको बोल रहा है वो ये बी मेटल से बना है वेट कम करने के बाद उसका। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, जैसे कौन है उस कोन को किस शेप में कन्वर्ट कर दिया उसने, ऐसे बनाया उसने। क्वेश्चन में बोला गया है क्या करा है, इसमें स्पेस है यहाँ पे भरा है, ये दिख रहा है यहाँ पे ये बी मेटल से बनाया है। द कॉनिकल होल हैज अ डायमीटर, होल यानी जो ये पूरा होल है इसका जो डायमीटर है वो 6 है, और जो उसकी डेप्थ है यानी जो गहराई है यहाँ तक की हाइट यानी, ठीक है एच डैश वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यानी रेडियस कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ए और वॉल्यूम ऑफ द मेटल बी इन द सॉलिड, तो वॉल्यूम ही चाहिए, वॉल्यूम तो इससे मिलेगी, इससे तो वैसे भी नहीं मिलने वाली, तो वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। तो वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, मुझे जो चाहिए वो दे रखा है। तो V1 अपॉन V2 वॉल्यूम, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वॉल्यूम ऑफ मेटल ए वाला कौन और वॉल्यूम ऑफ क्रिएटिंग बाय मेटल बी का कौन, दोनों का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो गया 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर एच डैश। क्लियर है बोलो हाँ। 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, वो कितना हो गया आर
6 इंटू हाइट 10, ये कितना हो गया 3 इंटू 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 कट गया, तो 10 दे रखा है 10:1 है, 9:1 है। हैं निकाल दी, वही निकाली है एक तरह से इनडायरेक्टली, ओरिजिनल माइनस अच्छा, तो फिर उसका वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मेटल ए, वॉल्यूम ऑफ मेटल बी, यानी कहने का मतलब आपकी लैंग्वेज में बात करी जाए तो क्वेश्चन तो सही से है, मतलब वॉल्यूम V1 V2 चाहिए अगर, तो यहाँ पे बस ये हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में से पहले माइनस किया गया उतना वॉल्यूम, ठीक है, और अपन में 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर अपन एच, ये है 1/3 पाई आई आर, पाई कॉमन आ गया, आर क्या है स्मॉल आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 10, आर डैश कितना है 3 का स्क्वायर, एच डैश कितना है 4, डिवाइड बाय 1/3 पाई आर डैश यानी 3 का स्क्वायर इंटू 4, ये कट गया 36 इन 360 माइनस 3 3 9, 9 और 4 9 4 जा 36, 3 3 9 4 36 तो कितना आ गया 36 कॉमन निकालता हूं तो 10 - 1 36, तो 9:1 आ गया, क्लियर है, जो आपने बोला वही आंसर आया, ठीक है, नहीं समझे अभी भी, पहले क्या करा उसी को ही समझते हैं, जो अंदर का वॉल्यूम है वेट को कम करने के लिए उतना पोर्शन बाहर निकाल दिया, तो पहले जो वॉल्यूम था उसमें से जो नया वॉल्यूम हटाया गया, तो जो बाहर का मेटल ए का बचा वो अलग हो गया, और जो बीच का बचा वो मेटल बी का बना हुआ एक तरह से, तो ऐसे समझते हैं, नहीं आया समझ, खोखलापन का वॉल्यूम और बीच में जो गड्ढा बना हुआ है उसका वॉल्यूम, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े में से छोटा वॉल्यूम हटाऊंगा तो मेटल का आ गया वॉल्यूम जो बाहर का कौन है, और अंदर का वॉल्यूम निकालने के लिए उसे दे ही रखिए डायमीटर और रेडियस कितनी बनती है, क्लियर है, एक ही डायग्राम था ये, बाहर का वो एक साथ अलग दे रखा है बस, ठीक है, बोलो हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 12, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज, फिर सेम चीज आ जाती है, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है मेटल का, जिसका क्या दे दिया सरफेस एरिया दे दिया, सरफेस एरिया पता है क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया अगर कुछ नहीं दे रहा तो, ठीक है, और सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, बोलो, पहले इसको बाद में लिखते हैं, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी वो क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं, इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया इनटू राइट सर्कुलर कॉन, यानी किस शेप में, एक कोन की शेप में बनाया गया, फिर कोन की शेप में बनाने के बाद ये पाया गया जो इसकी रेडियस है आर वो 3.5 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है, क्लियर है, इसको बनाया गया, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर बताओ तो रेडियस ऑफ द स्फीयर तो वैसे आ जाएगी, पहले रेडियस आएगी तभी हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ किसका स्फीयर का, तो वो क्या होगा बोलो 4 पाई आर स्क्वायर, आर को कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं, क्लियर है, तो ये कितना है 2464, 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 इंटू 7, 4 इंटू 22, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 सत्ते 4 एकम 4, 4 छिंग 24, डन, 11 2 0 8, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू 7, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 इंटू 7,
तो 14 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? अब पहले उसने हमसे मेहनत करवाई क्वेश्चन में, किस तरीके से, पहले वो क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन में ये जो सारी चीजें हमने निकाली हैं, ठीक है, इसके ब्याह पे अब इसी को पिघला कर, मतलब वॉल्यूम पता चल जाएगा, और इसी से छोटे छोटे कोन बनाए हैं। तो नंबर ऑफ कोन बनाने के लिए, कोन बताने के लिए क्या करूंगा मैं जान के, वॉल्यूम ऑफ पेयर और वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। यस और नो? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4 इंटू आर क्या है, 14 इंटू 14 इंटू 14, स्मॉल आर क्या है 3.5 इंटू 3.5, और हाइट क्या है 7, 7 टू जो 14, ठीक है, 10 लगाया, 10 लगाया, 2 7 2 7, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, 5 दिन 10 5 दिन 10 5, ये से काटा है 7 से काटा है मैंने, हाँ 7 5 जो 35, 7 5 जो 35, 5 2 जो 10, 5 2 जो 10। क्लियर है? तो 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 इंटू 4 200, 64 228, 128 नंबर चाहिए कौन से। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ऐसी बात जो आपको लगती है पूछनी है, बतानी है, कहनी है, समझनी है, बोलनी है? ये इतना ही कहूँगा, रुके रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, चलते रहोगे तो बहुत बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि रुका हुआ पानी पीने योग्य नहीं होता, वो सड़ने लगता है। चलता हुआ जो पानी होता है वो पीने योग्य भी रहता है, ठीक है, और काम भी आता है। तो पॉइंट क्या आता है कि हौसलों को करके बुलंद अपने, ना ना ना, ये वाली थॉट इस पे वैलिड नहीं है। लाइफ में ना एक चीज समझिए, जैसे सूरज होता है वो रोज हमें रोशनी देता है, क्या वो किसी दिन मना कर देता है क्या मैं आज नहीं उगड़ा? उस वो एक कंसिस्टेंट मोड पे चल रहा है, तभी वो सूरज कहला रहा है। इसलिए इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, क्या होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह की तरफ चलते रहिए, बस चलते रहिए। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर चलते रहेंगे तो जाने जाएंगे, नहीं चल रहे तो कोई बात नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे रुकने से जिंदगी नहीं रुकेगी और रुकी। ठीक है ना? टेक केयर, बाय, राधे राधे।